नमस्कार। मेरा नाम केवल कपूर है और मैं चाय क्रिएटिव की ओर से बोल रहा हूँ। दरअसल में चाय क्रिएटिव एक डिजिटल की एडवर्टाइजिंग की दुनिया में काम करने वाली संस्था है। आज मैं आपको चाय विद केवल जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश करूँगा। चाय विद केवल दरअसल 2 दशक से चली आ रही सोच का एक नतीजा है। इन दिनों अगर हम देखें तो हमारे आसपास का समाज और दुनिया लगातार बदलती चली गई है। हमारे हाथों में जो चीज़ें हुआ करती थीं वो भी बदलती चली गई हैं। पिछले 2 दशकों में बहुत तेरे नए ब्रांड पैदा हो गए। सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी बदलाव जो चीज़ लेकर आई वह थी टेक्नोलॉजी। यह है मोबाइल तमाम कमोबेश एक बड़ी भारी संख्या की तरह फैलता चला गया। धीरे धीरे मोबाइल का विस्तार हो रहा है। चाय विद केवल दरअसल में एक कोशिश है कविता, शायरी, ज़िंदगी, समाज, परेशानियाँ, चिंता, चिंतन और उन तमाम चीज़ों से जो हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं। ज़िंदगी को प्रभावित वो चीज़ें भी करती हैं जिनका व्यवसाय से ताल्लुक़ होता है। बिज़नेस जिसे हम कहते हैं या कॉमर्स। अक्सर कहा जाता है कि वाणिज्य या कॉमर्स ही वर्तमान दुनिया को चलाता है। दरअसल में यह कोशिश उन तमाम विस्तारों को यहाँ पर समेटने की है ताकि एक सकारात्मक चर्चा की भूमिका को पैदा किया जा सके। अगर आप थोड़ा सोचने की कोशिश करें तो चाय विद केवल में अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे और थोड़े दिनों बाद चर्चा करेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम उन तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आपसे हम संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ जानकारियाँ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी आपके साथ सलाह मशवरा भी कर रहे हैं। वो ज़िंदगी जो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बालू की तरह हथेलियों से खिसकती चली जाती है, तो हम आपके साथ उस मुट्ठी को ठीक से बंद करने की या यूँ कहिए उस रेत को संभालने की भी बात कर रहे हैं। दरअसल में ज़िंदगी में संवाद की जगहें कम होती चली जा रही है। एक खाने की टेबल पर लोग आपस में बात करने की बजाय मोबाइल से भिड़े रहते हैं। दरअसल में एक और बड़ा बदलाव हुआ है जो शुरू तो दिसंबर में हुआ था पर हमारी ज़िंदगी में उसे आने में तकरीबन 3 या 4 माह लग गए। वह कोरोना का संकट था। चाय विद केवल का ताल्लुक़ उस कोरोना के संकट में पैदा हुई चिंताओं से भी जुड़ा हुआ है। वो चिंताएं जिन्हें हम लगातार भोगते रहे हैं या भुगतते रहे हैं, उन चिंताओं के भीतर समाज कैसा दिखाई देता है इसकी भी हम बात करते रहे हैं। दरअसल में अगर आप चाय विद केवल, चाय क्रिएटिव या चाय फ्राइडे गूगल करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आइए, चूँकि पहला वीडियो 15 अगस्त के सिलसिले में जारी हो रहा है, हम बात करते हैं उस आज़ादी की जो हमारे दिलो, जहन, आत्मा और शरीर का हिस्सा है। वो आज़ादी जिसने हमें हक दिए एक स्वतंत्र तरीके से आगे बढ़ने और सोच को पैदा करने के लिए। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हज़ारों लाखों लोग कुर्बान हो गए बिना यह सोचे कि इससे उन्हें क्या हासिल होगा। यह मातृभूमि या मादरे वतन को लेकर जो जज्बा था, उस जज्बे की हिंदुस्तान को फिर से ज़रूरत है ताकि एक बेहतर हिंदुस्तान को हम फिर से नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा सके। हमारी सबकी कोशिश इसे एक बेहतर मुल्क बनाने में ज़रूर हमारा साथ देगी। मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं जिनका ताल्लुक़ शायरी या कविता की दुनिया से है।
चूँकि मैं लगातार पढ़ता लिखता हूँ इसलिए, पर उम्र की वजह से अब कुछ कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं। ज़्यादा उम्र नहीं है पर यादाश्त कभी कभी उन गलियारों में भटक जाती है। शब्दों की अनुगुंज बहुत सारे बिंबों की संरचना करती है और ऐसा लगता है कि एक मिराज सा या एक आकाश सा बन गया है। ऐसा करना और ऐसा समझना। आइए मैं आपके साथ एक कविता शेयर करता हूँ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की। हो सकता है आपको इस जज्बे की थोड़ी ताप अपने भीतर सुनाई या दिखाई दे। यह जज्बा था, यह जज्बात थे और यह ज़िंदगी थी। इस तरह का समर्पण था और इस तरह हम उन्हें याद करते हैं तो हमारे स्मरण में वो पल या लम्हे उभर कर आते हैं। यह राम प्रसाद बिस्मिल की कविता है। बीच बीच में इसे देख कर पढ़ रहा हूँ ताकि कोई गलती ना हो सके। कि बला से हमको लटकाए अगर, बला से हमको अगर लटकाए, बला से हमको अगर लटकाए सरकार फांसी से, बला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से, लटकते आए अक्सर पे करे इसार फांसी से। फिर से पढ़ता हूँ कि बला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से, लटकते आए अक्सर पे करे इसार फांसी से। लबे दम भी न खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी। क्या बात है कि लबे दम भी न खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी। तमन्ना था कि करता मैं लिपट कर प्यार फांसी से। फिर से सुनिए कि बला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से, लटकते आए अक्सर पे करे इस आर फांसी से। लबे दम भी न खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी। तमन्ना थी कि करता मैं लिपट कर प्यार फांसी से। खुली है मुझको लेने के लिए, खुली है मुझको लेने के लिए आगोश आज़ादी। खुशी है हो गया महबूब का दीदार फांसी से। कभी ओ बेखबर तहरीक आज़ादी भी रुकती है। पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि कभी ओ बेखबर तहरीक आज़ादी भी रुकती है। बढ़ा करती है उसकी तेज़ी रफ्तार फांसी से। यहाँ तक सरफरोशे वतन बढ़ जाएंगे कातिल, यहाँ तक सरफरोशे वतन बढ़ जाएंगे कातिल, कि लटकाने पड़ेंगे नित तुझे दो चार फांसी पे। ये राम प्रसाद बिस्मिल थे। इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, उनको तलाशने की कोशिश कीजिए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस मादरे वतन या मातृभूमि के लिए हंसते हंसते न्यौछावर कर दी। वो बड़े शायर भी थे। देखिए, इंसान मोहब्बत में मुल्क की हो या किसी और तरह की, कहाँ से कहाँ तक चला जाता है। यह जज्बा ही समाज, देश, परिवार और मुल्क को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यह जज्बात और यह कर कोशिश में कशिश होती है तो मंजिल ज़रूर मिल जाती है। मेरा नाम केवल कपूर है और चाय विद केवल का यह सफ़र जो शुरू हुआ है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप इसमें ज़रूर शामिल होंगे, अपने सुझाव देंगे, अपनी आलोचना करेंगे। अगर बोर होंगे तो इसे पलटने की बजाय या आगे बढ़ने की बजाय इसे बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव हमको भेजेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा नाम केवल कपूर है।